हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स इज लव। तो यस, बहुत टाइम के बाद हम वापस आ गए हैं। हम वापस से स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टॉपिक्स। एंड आज हमारा नया टॉपिक है ऑप्टिक्स। ओके, तो ऑप्टिक्स के ऊपर हम आज बहुत इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं। तो आज हमारा ऑप्टिक्स में टॉपिक है फर्स्ट, इंटरफियरेंस। ओके, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इंटरफियरेंस? तो इंटरफियरेंस का मीनिंग क्या होता है कि इफ़ टू और मोर लाइट वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी कोइंसाइड एट एनी पॉइंट। मीन्स क्या होगा कि कोई भी लाइट वेव्स, कौन से, दो और उससे ज़्यादा। ओके, सो टू और मोर लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, वो कोइंसाइड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो यहाँ पे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि कोई भी अगर कोहेरेंट सोर्सेस है, ठीक है, कोई भी कोहेरेंट सोर्सेस है, वो उसमें अगर दो और उससे ज़्यादा सोर्सेस, वो भी कोहेरेंट, अगर कोइंसाइड हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एंड उसमें भी अगर हमारा जो रिजल्टन है इफेक्ट, वो किसके ऊपर डिपेंड होगा? तो फेज ऑफ द वेव्स एंड देयर एम्पलीट्यूड्स। ओके, मतलब कि उसका फेज क्या होगा। अभी जैसे कि हम इसमें आगे पढ़ने वाले हैं कि इंटरफियरेंस में हम दो पार्ट पढ़ेंगे। ओके, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम फेज और एम्पलीट्यूड के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे पता चल जाता है कि दो और उससे ज़्यादा लाइट वेव्स जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, वो कोइंसाइड हो रहा है, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट पे, जिसमें हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करने वाले हैं। और उसमें हमें क्या मिलेगा कि कोई पर्टिकुलर फेज और उसके एम्पलीट्यूड से हम पता लगा पाएंगे भी ये किस टाइप का इंटरफेरेंस है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं कि व्हाट इज इंटरफियरेंस एंड व्हाट इज दिस टाइप्स। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सपोज वो एक सोर्स है। चलो इससे पहले मैं दूसरी आपको एक इमेज दिखाती हूँ, ये वाली। तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि सपोज ये जो आपको दिख रहा है वो क्या है। तो एक आप ले सकते हो कि रिवर है। ओके, सपोज ये रिवर है, तो रिवर में आप लोगों ने एक पत्थर डाला है। ओके, एक स्टोन डाला है। एक डालो या दो डालो, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि देखो यहाँ पे अगर मैं एक पत्थर डालती हूँ तो क्या होगा कि यहाँ पे ये बाहर की साइड ये सर्कुलर आपको दिख रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे सर्कुलर जो दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? फ्रिंजिस। ओके, सो क्या बोलते हैं? फ्रिंजिस। अगर हम दो पत्थर डालेंगे तो दो डालेंगे तो ये देखो एकदम बाजू बाजू में यहाँ पे ये जो दिख रहा है, जस्ट ए मिनट में आपको एक दिखा देती हूँ कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे, ओके, तो जो ये वाला पॉइंट है, सो ये वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, तो ये जो फर्स्ट स्टोन का है, सेकंड स्टोन का है, दोनों स्टोन के जो वेव्स है वो यहाँ पे मीट हो रहे हैं। मीट हो रहे हैं मतलब क्या हो रहे हैं? कोइंसाइड हो रहे हैं। ओके, तो ये दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो रही है। दोनों सेम फ्रीक्वेंसी वाले जो वेव्स है वो सुपर इम्पोज हो रहे हैं, और यहाँ ये जगह पे, फिर ये जगह पे, वैसे बहुत सारी जगह पे ये सुपर इम्पोज हो रहे हैं। ओके, तो इसकी वजह से ये जो हमें आगे जो ये मिल रही है पैटर्न, तो ये जो पैटर्न मिल रही है इसको क्या बोलेंगे हम? इंटरफियरेंस फ्रिंजेस। ओके, या तो फिर इंटरफियरेंस पैटर्न। अभी ये पैटर्न कैसी होती है, तो ये वाली इमेज में देखिए आप, इसकी पैटर्न कैसी होगी। तो सपोज एक सोर्स है। ओके, यहाँ पे आपको सोर्स दिख रहा होगा, एक सोर्स है। तो सोर्स में आप कोई भी चीज़ ले सकते हो, तो फिर लाइट है, या तो फिर लेज़र बीम है, या तो फिर सन है। ओके, तो इसकी आप सोर्स के जैसे ले सकते हो। ये सोर्स है, और सोर्स से जो भी लाइट निकलती है, जो भी रेस निकलते हैं, उसमें ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको बोलेंगे स्लिट। ओके, क्यों स्लिट बोलेंगे? तो यहाँ पे ये दो चीज़ें आपको दिखाई दे रही होगी, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दो हमारी स्लिट्स हैं। ठीक है, स्लिट्स मतलब के दो मतलब के दो जो भी हम क्या बोल सकते हैं उसको, कि बीच में जगह होगी। ओके, छोटी सी जगह होगी जिसमें से लाइट रे पास हो पाएंगे। जैसे कि हमारा जो
मतलब कि जो दरवाज़ा होता है, ओके, वहाँ पे हम अगर थोड़ा सा उसको ओपन कर दे तो वहाँ पे थोड़ी सी स्लिट जैसा बन जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम, स्लिट। ओके, तो यहाँ पे भी हम जो देख रहे हैं ये दोनों के बीच में एक स्लिट है, यहाँ पे 2 स्लिट बन रही है। तो दोनों स्लिट में से अगर पास हो रहा है तो यहाँ पे जैसे हम इस इमेज में देख रहे हैं कि 2 अगर स्टोन डाले तो कैसी पैटर्न बन रही है, वैसे ही इसी इमेज में भी अगर 2 स्लिट बना दें और एक ही सोर्स में से वो रेस पास हो रहे हैं और 2 स्लिट में से अगर हम देखें, देखो ये सेम पैटर्न बन रही है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। अभी यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे दोनों फ्रिंजेस है वो मीट हो रही है और ऐसी पैटर्न बनेगी, ठीक है। तो ये पैटर्न में आप लोग देखो तो क्या दिख रहा है कि एक है वो रेड कलर की है, एक है वो रेड कलर की है और सेकंड है वो है ब्लैक कलर की, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, रेड मतलब के ब्राइट फ्रिंज और ब्लैक मतलब के डार्क फ्रिंज। अभी डार्क और ब्राइट ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो सोर्स है वो रेड कलर का सोर्स है, ओके, तो ये रेड फ्रीक्वेंसी वाला सोर्स है, रेड कलर सोर्स है, इसीलिए यहाँ पे दिख रहा है रेड कलर। बट अगर कोई दूसरा हो जैसे कि ब्लू कलर, जैसे कि वाइट सोर्स, अगर ऐसा हो तो हमें यहाँ पे वाइट, ब्लू, येलो वैसे अलग अलग टाइप की फ्रिंजेस मिल सकती है, ओके। जैसे कि यहाँ पे ब्लू है तो इसलिए हमें ब्लू दिख रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी सोर्स है वो रेड कलर का है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, रेड कलर की फ्रिंज दिख रही है। वैसे यहाँ पे रेड ब्लैक मतलब कि ब्राइट डार्क वैसे हम बोल सकते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट ये जो मैंने बोला कि यहाँ पे ये मीट हो रही है, तो वो जो पोजीशन है वहाँ पे क्या मिल रहा है, m = 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगी, जो वेव्स है उसके वो मैक्सिमम मिलेंगे। उसके बाद धीरे धीरे उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो इंटेंसिटी वो डिक्रीज होती जाएगी। अभी यहाँ पे हम देखें तो ये ऐसे बनेगी, ओके, ये क्या है हमारा मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला। इसके बाद अगर हम m = 1 की बात करें तो ये इसकी इंटेंसिटी थोड़ी छोटी होगी, ठीक है। इसके बाद m = 2 की बात की तो इसकी इंटेंसिटी और भी छोटी होगी। ऐसे आगे अगर m = 1 नीचे जाए तो ऐसी ही सेम के लिए सेम बनेगी, मतलब कि सेम एम्पलीट्यूड वाली, उसके बाद उससे भी छोटी, ओके, मतलब कि ऐसे कुछ पैटर्न बन रही है। तो ये जो पैटर्न बन रही है इसमें हम क्या नाम बोल सकते हैं, तो ये जो है उसको बोलेंगे मैक्सिमा, ठीक है। या तो बोल सकते हैं फर्स्ट मैक्सिमम, क्योंकि पहली बार उसका मैक्सिमम बन रहा है, मैक्सिमम मतलब कि मैक्सिमम पॉइंट पे। फिर ये जो बोल रहे हैं, लेकिन देखो यहाँ पे दोनों बार मिनिमम मिल रहे हैं, ठीक है, इसको बोलेंगे फर्स्ट मिनिमा। ये मिल रहा है फर्स्ट मिनिमा दोनों साइड पे, और ये बीच में मिल रहा है फर्स्ट मैक्सिमम, मतलब कि मैक्सिमम कितने मिले हमें, 1 मिला और 2 मिनिमा मिले। वैसे हम आगे जाए तो ये जो फर्स्ट मिल रहा है इसको बोलेंगे सेकंड मैक्सिमा, क्योंकि एक बार तो मैक्सिमा मिल गया, ये सेकंड बार है तो सेकंड मैक्सिमा। और ये जो मिनिमम पार्ट है उसको बोलेंगे सेकंड मिनिमा, ओके। वैसे आगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मैक्सिमम, मिनिमा वैसे हम बोल सकते हैं। तो ये एक पैटर्न बन रही है ऐसे तरीके से, ओके। तो ये क्या बोलेंगे हम, इंटरफेरेंस। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि कोई भी अगर 2 कोहेरेंट सोर्सेज से अगर सुपरपोजिशन हो रहे हैं तो हमें क्या मिलती है, तो इससे हमें कुछ फेज वेव्स मिलते हैं और आगे कुछ पैटर्न मिलती है। वो पैटर्न को क्या बोलेंगे हम, इंटरफेरेंस पैटर्न या तो फिर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। अभी यहाँ पे जो बात बाकी रह गई है क्या है, फेज ऑफ वेव्स एंड देयर एम्पलीट्यूड्स, ओके। तो फेज ऑफ वेव्स एंड देयर एम्पलीट्यूड, तो इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं कि ये क्या होते हैं एक्चुअल में। तो इंटरफेरेंस पढ़ लिया हमने, तो अभी उसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं। उसके 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और सेकंड जो टाइप है वो दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम आपको पता चल जाएगा कि फेज ऑफ वेव्स और उसका एम्पलीट्यूड को दोनों जो है वो इसके क्या मायने रखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो द 2 वेव्स मे बी इन सेम फेज, ओके। दोनों वेव्स है वो उसके फेज सेम है। अभी फेज का मीनिंग यहाँ पे आपको बता दूँ कि सेम फेज का मीनिंग क्या होता है।
अगर कोई भी सोर्स लेते हैं हम, ठीक है, सपोज ये एक सोर्स है, ठीक है, और ये सेकंड सोर्स है। यहाँ से अगर कोई पैटर्न निकल रही है ऐसे, और यहाँ से भी सेम पैटर्न निकल रही है, ठीक है। अभी अगर हम ऐसा मान लेते हैं भाई दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, तो सेम फ्रीक्वेंसी होगी, तो अगर ये कोई जगह पे कोइंसाइड होगा तो यहाँ पे अगर थ्रस्ट आया तो यहाँ पे भी वो थ्रस्ट ही आएगा, मतलब कि सेम फेस, ये ऐसे होगा तो सेकंड वाला भी ऐसे ही होगा। ओके, वैसे भी बोल सकते हैं, या तो फिर एक ऐसे होगा थ्रस्ट और एक होगा क्रस्ट, ठीक है, ऐसे दो ऑपोजिट हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरा सेम फेस का मीनिंग 180 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है, तो उसके जैसा। और दूसरा क्या बोला हमने, एम्पलीट्यूड मतलब कि इसकी जो, अगर हम कोई वेव्स बात करें, यहाँ से यहाँ सोर्स है, यहाँ से वेव निकल रही है, ऐसे निकल रही है। ओके, अभी जो वेव है वैसी सेम वेव दूसरी में ले रही हूँ जिसमें सोर्स अलग है, बट ये सेम फ्रीक्वेंसी का वेव दे रहा है। अभी यहाँ पे ये देखो, ये जो बीच की जो एक्सिस है वहाँ से लेके ये जो हमारा फर्स्ट एम्पलीट्यूड, मतलब कि जो फर्स्ट मैक्सिमा आ रहा है, ये जो मैक्सिमम लाइन है इंटेंसिटी, तो ये यहाँ से यहाँ तक एक्सिस तक, इसको क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। तो ये जो फर्स्ट और इसका जो फर्स्ट, दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम रहेगा। अभी जैसे कि हम कोई भी साउंड है, हम जो बोल रहे हैं, तो सामने वाला जो इंसान है अगर वो बहुत दूर होगा, जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा उसके हिसाब से हमारी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाती है। ओके, तो एम्पलीट्यूड पे भी इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि अगर कोई इंसान है, ये हम यहाँ से बोल रहे हैं, हमारा सोर्स है ये, सपोज हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से बोल रहे हैं, और कोई एक इंसान है वो यहाँ पे है, ठीक है, वो धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। ओके, तो हमारी इंटेंसिटी कैसे धीरे धीरे इंक्रीज़ होती जा रही है। अभी स्टार्टिंग में तो ये छोटी होगी, फिर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, ठीक है, बढ़ती जाएगी। ऐसे करते करते इसका एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम पहुंचेगा कि जहाँ तक हम कैपेबल है कि उसको सुन सके। ओके, तो एम्पलीट्यूड हर बार सेम होवे ये ज़रूरी नहीं है, बट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड है वो दोनों में सेम रहता है। अगर एम्पलीट्यूड सेम ना भी रहे तो क्या इफेक्ट पड़ता है, हम आगे देखते हैं। सो यहाँ पे क्या हम बोल रहे हैं कि द टू वेव्स में बी इन द सेम फेज में होने चाहिए। द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव विल देन बी द सम ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द टू वेव्स। मतलब कि क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव का मीनिंग ही है कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, मतलब कि कंबाइन हो रहे हैं, दोनों को कंबाइन करना है। कंबाइन तो करना ही है, लेकिन वो भी क्या करना है, सम करना है, ठीक है, उसका समेशन करना है। अभी आप लोग को पता होगा कि समेशन करते हैं मतलब कि क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे में ऐड हो गए। अभी ऐड हो गए मतलब कि उसका आंसर ज़्यादा आया, ठीक है, मतलब कि 2 + 3 करेंगे उसका आंसर 5 आ रहा है, उसका आंसर ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब हमें कैसे मिलेगा, लेट्स सी, देखो ऐसा मिल रहा है, मतलब कि दो जो वेव्स हैं हमारे, देखो इसकी जो एम्पलीट्यूड आपको दिख रही होगी ये छोटा एम्पलीट्यूड है, सेम इसका भी सेम एम्पलीट्यूड है, लेकिन दोनों अगर कोइंसाइड हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे में सुपर इम्पोज हो रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो कैसे मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है, ठीक है। इसका क्या बोलते हैं, सम ऑफ द एम्पलीट्यूड का समेशन हो रहा है। इसके बाद तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि जो इंटेंसिटी वो क्या हो रही है, ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि ये दो सुपर इम्पोज हो रहे हैं तो ज़्यादा इंटेंसिटी मिल रही है, वो भी क्या, इंडिविजुअल वेव की। दोनों अलग अलग वेव्स है, ये फर्स्ट वेव है ऑरेंज वाला, सेकंड वेव है ब्लू वाला। दोनों वेव्स जो है वो अलग अलग है, इंडिविजुअल वेव है, दोनों सुपर इम्पोज हो रहे हैं, दोनों के फेस सेम है मतलब दोनों, देखो ये यहाँ पे जो है वो सेम, यहाँ पे फेज दोनों का सेम है, ठीक है, ऑपोजिट फेज नहीं, सेम फेज है, मतलब कि दोनों जो इंडिविजुअल वेव्स है वो ग्रेटर इंटेंसिटी के साथ हमें रिजल्टेंट वेव दे रहे हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ओके, नेक्स्ट अभी यहाँ पे क्या पता चला कि ये जो हमें मिल रहा है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट वेव, उससे हमें क्या मिला, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, और इस समय क्या मिलता है, ब्राइट बैंड। तो मैंने आपको
आगे वाली स्लाइड में बताया कि इसमें जो रेड ब्लैक जो बैंड्स मिल रहे हैं उसको बैंड बोलेंगे। तो जो बैंड्स मिल रहे हैं उसमें जो रेड वाला बैंड है वो अलग अलग हो सकता है। ब्लैक तो सेम रहेगा लेकिन रेड, ब्लू, वाइट अलग अलग होगा, ठीक है। तो जो रेड वाला मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? ब्राइट बैंड। ओके, तो उसके बाद सेकंड ले रहे हैं हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या बोला हमने कि दोनों सेम फेज है वो सम हो रहे हैं। अभी इसमें क्या होगा? तो जो टू वेव्स है वो ऑपोजिट फेज में है, मतलब कि जो फर्स्ट है, जैसे कि यहाँ पे एक का अगर थ्रस्ट है तो दूसरे का क्रस्ट है, ठीक है। मतलब कि एक है वो ऊपर की साइड है, वो सेकंड है वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो रखा है उसका। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। अभी इसमें ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के एम्पलीट्यूड अलग अलग हो। तो क्या होगा कि लेट्स सी, जैसे कि हमने यहाँ पे आगे पढ़ा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो उसमें अगर दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट कैसा मिलता है? यहाँ पे मैक्सिमम मिलता है। अगर जो सपोज हम ऐसा मान लें कि ये जो इंटेंसिटी है इसमें ऐसा हो कि ये जो है वेव थोड़ा सा ऊपर से हो, ठीक है, तो क्या होगा? तो जस्ट ये जो पहले मिल रहा था उसमें थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा। ओके, यही हमारा डिफरेंस रहेगा। वैसे सेम अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा? तो यहाँ पे अभी ये दोनों जो है वो सेम फेज में डिफरेंट फेज में है, ऑपोजिट फेज में है और एम्पलीट्यूड भी दोनों के सेम है। तो सेम एम्पलीट्यूड पे क्या होगा कि ये और ये दोनों एक दूसरे की जो भी रिजल्टेंट है वो क्रॉस कर देंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे और ये पूरी जो लाइन है वो स्ट्रेट मिलेगी हमें, ठीक है। और इसका उल्टा, अगर सपोज हम मान लें कि ये जो फर्स्ट है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो थोड़ा सा बड़ा है, ओके, और ये नीचे वाला है वो ये है सेम जो भी हमने पहले लिया था वही। तो क्या होगा? तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट फेज में है, 180 डिग्री शिफ्ट हो रखे हैं। तो दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय तो करेंगे ही, लेकिन क्या है कि यहाँ पे जो इसका एम्पलीट्यूड है वो थोड़ा सा बड़ा है तो उसके हिसाब से यहाँ जो इसका एम्पलीट्यूड है जहाँ तक हो सकता है तो यहाँ और यहाँ वहाँ तक तो ये डिस्ट्रॉय कर ही देंगे, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा बचा है एम्पलीट्यूड, जो एक्स्ट्रा बचा है वो उसको थोड़ा सा मिल जाएगा यहाँ पे ऐसे, और उसके वेव्स है वो छोटे मिलेंगे। वेव्स तो मिलेंगे लेकिन कैसे? छोटे मिलेंगे। कब? जब दोनों का एम्पलीट्यूड है वो डिफरेंट। ओके, सेम एम्पलीट्यूड में तो कोई इश्यू नहीं होगा, तो दोनों को डिस्ट्रॉय कर देंगे, हमें स्ट्रेट लाइन मिलेंगी। लेकिन अगर एक का एम्पलीट्यूड अगर थोड़ा सा डिफरेंट हुआ तो उसके हिसाब से हमें मिलेगा। अगर सपोज ऐसा मान ले कि चलो ये जो है वेव उसका एम्पलीट्यूड है वो वैसे के वैसा है लेकिन नीचे वाले का एम्पलीट्यूड थोड़ा बड़ा कर दिया हमने, ओके, तो क्या होगा कि ये जो हमें पहले मिल रहा था वेव, ठीक है, जस्ट मिनट में आपको वापस से एक बार ठीक है, जस्ट मिनट, ओके। सो अगर हमने ऐसा ले लिया कि जो ऊपर वाला है वो तो सेम एम्पलीट्यूड का है पहले के जैसे, लेकिन सेकंड वाला है वो बड़ा हो गया, तो कैसे मिलेगा? ऐसे, ठीक है, मतलब कि नीचे पहले होगा और ऊपर बाद में होगा, ओके, तो ऐसे मिलेगा। तो ये थोड़ा सा कुछ हम अगर ट्विस्ट कर दें तो ऐसा कुछ हो सकता है, ओके। Okay, next, the amplitude of the resultant wave will be vector sum of the amplitude। यहाँ पे स्पेशल मेंशन किया हुआ है वेक्टर सम है, ओके। तो वेक्टर सम में क्या होगा कि जो हमें मिल रहा है, जो हम उसमें इनपुट दे रहे हैं उसके हिसाब से वेक्टर का सम होकर आउटपुट मिल रहा है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही उसका सम कर दो, ओके। ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स एंड सो इट विल बी द मिनिमम और ज़ीरो। तो या तो फिर मिनिमम होगा या तो हमें ज़ीरो मिलेगा। तो यहाँ पे मिनिमम क्यों लिखा? यहाँ पे मैंने बताया कि अगर दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा मिलेगा लेकिन क्या? मिनिमम, ओके। और अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो तो क्या मिलेगा? हमें ज़ीरो। डन। इसके बाद
इट इज़ ऑब्वियस दैट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल ऑल्सो बी ज़ीरो, कि यहाँ पे रिजल्टेंट हमें और ज़ीरो भी मिल सकती है। आफ्टर दैट hence the interference produce at this point is known as destructive, और यहाँ पे ये डिस्ट्रक्टिव का मीनिंग क्या होगा, डार्क बैंड। तो हमें जैसे रेड ब्लैक मिले, उसमें जो रेड वाला था क्या बोला हमें, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जो डार्क वाला था मतलब कि जो ब्लैक बैंड था उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डन। तो यहाँ पे हम इंटरफेरेंस का जो टॉपिक है, मतलब कि इंटरफेरेंस क्या होता है, वो थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रो दे दिया, ठीक है। क्योंकि ये जो इंटरफेरेंस है वो हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, किसमें, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अभी, माइकलसन इंटरफेरोमीटर उसमें, ओके। बट यस, ये जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि अब मैं आपसे रोज़ मिलने वाली हूँ, ठीक है। और बहुत टाइम बाद मैंने वीडियोस रखे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है, और कोऑपरेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।